हाउ डेयर यू? दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। हाउ डेयर यू? तुम अंजलि के साथ ऐसे बर्ताव कैसे कर सकते हो? तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? अंजलि मेरी गर्लफ्रेंड है और ये हम दोनों के बीच की बात है। मेरी आंखों के सामने अगर कोई अंजलि से ऐसे बर्ताव करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सिर्फ यही वजह है कि तू अब तक सही सलामत खड़ा है। निखिल अंजलि का हाथ छोड़कर देव का कॉलर पकड़ लेता है। निखिल, चल ठीक है, एक पल के लिए भूल जा कि हम दोस्त हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू क्या कर सकता है। निखिल, क्या कर रहे हो तुम? तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? क्या मतलब? देव को छोड़ने का और मेरे साथ आने का डिसीजन तुम्हारा था। मैंने कभी तुम पर प्रेशर नहीं डाला। तुम खुद मेरे पास आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। निखिल, जो भी कहना है साफ साफ कहो। अच्छा, तो क्या तुम अपना सच साफ साफ सुन सकोगी? निखिल, बिहेव योरसेल्फ। तू अंजलि से कैसे बात कर रहा है? तो और क्या कहूँ? इसे तो दोनों चाहिए, मैं भी और देव। जैसे ही निखिल की बात पूरी होती है, उसके चेहरे पर एक जोर का पंच लगता है और वो लड़खड़ा के कुछ कदम पीछे हो जाता है। अगर तूने अंजलि के बारे में एक और शब्द कहा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इसके लिए तुझे खुद जिंदा रहना पड़ेगा, जो अब पॉसिबल नहीं है। आई विल किल यू। इसके साथ ही निखिल भी देव पर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अक्षय और शुभम उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। बंद करो ये सब। अंजलि, ये सब इसने शुरू किया है। जब तक ये तुमसे माफी नहीं मांग लेता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अंजलि से बाद में बात कर लूंगा, उससे पहले मैं तुझसे निपट लूं। मैंने कहा अंजलि से अभी माफी मांग। तुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों है? क्योंकि प्यार करता हूं मैं उससे। ये सुनकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आई न्यू इट। मैं जानता था कि तेरी नजर अंजलि पर है, इसीलिए बार बार किसी न किसी बहाने से तू इसे मुझसे दूर ले जाता है। मैं मानता हूँ कि मैं अब भी अंजलि से प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उसे तुझसे छीनने की कोशिश नहीं की। मैंने उसके फैसले की इज्जत की है और उससे दूर हो गया था। झूठ बोल रहा है तू। अंजलि के तुझे छोड़ने के बाद से तू बार बार उसके करीब जाने की कोशिश करता रहता है। अंजलि, तुम जानती हो ना? देव, छोड़ो उसे। लेकिन अंजलि, इसने... मैंने कहा ना, छोड़ो उसे। थैंक यू अंजलि। मुझे पता था ये लोग मुझे समझे या नहीं, लेकिन तुम मुझे जरूर समझोगी। नहीं निखिल, इस बार तुमने जो कहा है वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अंजलि, पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए बिल्कुल सही इंसान हो। तुमने तब मेरा साथ दिया था जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, लेकिन अब लगता है जैसे मेरा वो डिसीजन सही नहीं था। ये तुम क्या कह रही हो? जब से हम दोनों साथ हैं, तुम्हारा कोई और ही साइड देख रही हूँ। अब तुम वो निखिल नहीं हो जिसने हमेशा मेरा साथ दिया था। ये कहकर अंजलि अपनी उंगली से वो रिंग निकाल देती है जिसे उसे निखिल ने दिया था और निखिल को पकड़ा देती है। ये देखकर शुभम की आंखों में चमक आ जाती है। अंजलि, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आई लव यू। ये मैं काफी सोच समझ कर कह रही हूँ। अपनी बात पूरी करके अंजलि वहां से चली जाती है। आज इस पॉइंट पर हमारी दोस्ती भी खत्म होती है। निखिल, ट्रस्ट मी, मैं ये नहीं चाहता था। तू बिल्कुल यही करना चाहता था, लेकिन एक बात याद रखना, अगर अंजलि मेरी नहीं हुई तो तेरी भी नहीं होगी। यार, तुझे क्या हो गया? तू ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? अब ऐसे अनजान बनने की एक्टिंग मत करो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे और अंजलि को अलग करने में तुम दोनों ने भी इसकी मदद की है। अपनी बात पूरी करके
निखिल वहां से चला जाता है। ये लड़का पागल हो गया है। गाइस ट्रस्ट मी, मैंने ये सब प्लान नहीं किया था। मैं कभी भी अंजलि और निखिल के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यार तू परेशान मत हो, हम जानते हैं तू कैसा है। सच तो ये है कि इस निखिल ने तुझे धोखा दिया था। कौन अपने बेस्ट फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड के झगड़े का फायदा उठाता है? मैं मानता हूं कि तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन निखिल ने उसका फायदा उठाया और अंजलि को अपने साथ कर लिया। ये बिल्कुल गलत है। नहीं यार, आई एम श्योर निखिल के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं रहा होगा। वो वक्त ही कुछ ऐसा था। देव, तू खुद सोच, अगर तू निखिल की जगह होता तो ऐसा करता? क्या तू अपने बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में होने के बारे में सोच भी सकता है? यार मुझे भी लगता है कि शुभम सही कह रहा है। तू और अंजलि, तुम दोनों ही उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो। देव कुछ नहीं कहता और किसी सोच में पड़ जाता है। इधर निखिल गुस्से में अपने कमरे में आता है। वो बेचैन होकर इधर से उधर घूम रहा था, तभी वहां वृंदा आ जाती है। वो गुस्से में लग रही थी। तू किसी काम का नहीं निकला। मैंने सब कुछ ठीक करके तुझे दिया था, लेकिन तुझसे तो संभाला ही नहीं गया। तुमने क्या ठीक किया था? तुम्हारा वशीकरण बेकार था, कुछ दिन भी नहीं टिक पाया। बेवकूफ लड़के, क्या तू भूल गया तूने मुझसे क्या कहा था? तूने कहा था कि सिर्फ कुछ वक्त के लिए मैं उस अंजलि के मन को बदल दूं और उतने वक्त में तू उसे देवराज से दूर ले जाएगा, लेकिन तुझसे ये भी नहीं हो सका। अब वक्त जा चुका है। अब तेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। क्या अब तुम फिर से उसे वश में नहीं कर सकती? शायद नहीं। कोई है जो बार बार उसे मुझसे बचाने की कोशिश कर रहा है, और पता नहीं क्यों मेरी शक्तियां उस पर काम तो कर रही हैं, लेकिन टिक नहीं पा रही हैं। तो अब तुम अंजलि के मन में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं ला सकती? नहीं। ओके फाइन, फिर एक ही रास्ता बचा है। क्या? मार दो उसे। क्या तू चाहता है मैं उसे मार दूं? हाँ, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगा, खासकर उस देव की। एक और बार सोच ले, इसके बाद तू अपनी बात से पीछे नहीं हट पाएगा। सोच लिया, अंजलि ने मुझे छोड़ा है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं उन दोनों को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा, बस मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? उन पांचों में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मैं उन सब की मौत चाहता हूँ। ठीक है, अब उनमें से कोई नहीं बचेगा। वृंदा वहां से गायब हो जाती है और निखिल गुस्से में मुट्ठी बांधे खड़ा रहता है। उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया था कि खिड़की के बाहर काला धुआं था और बाबा की वो आत्मा वहां उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। कुछ ही देर में वो आत्मा बाबा के सामने आ जाती है, जो उस खंडहर में अपनी साधना कर रहे थे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो उन्हें धोखा दे रहा है। वो वृंदा के साथ मिला हुआ है और अब उन सबको मारना चाहता है। मुझे उस लड़के के बारे में पहले से पता है। मैंने तुम्हें उस इंसान के बारे में पता करने के लिए कहा था जो अंजलि को बचा रहा है। क्या तुम्हें उसके बारे में पता चला? हाँ, मैंने उनका पीछा किया था। वो मंदाकिनी की लाश तक पहुंच गए हैं और उसे नष्ट करने वाले हैं। क्या? हाँ, जब कुछ पिशाच उन लोगों के पीछे पड़ गए थे, तब एक औरत ने उन्हें बचाया और उसने कहा कि किसी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। फिर क्या हुआ? कौन थी वो औरत?
उसने बताया नहीं। उसने उन लोगों को मंदाकिनी का शरीर नष्ट करने के लिए कहा और वहां से चली गई। तो क्या तुमने उसका पीछा नहीं किया? किया। फिर वो किसके पास गई थी? क्या वो वही था जो अंजलि को बचाने की कोशिश कर रहा है? हाँ। बाबा सवालिया नजरों से उस आत्मा को देखते रहते हैं।